Hello everyone, in this video we will try to understand section 58 of CPC 1908. The title of this section is detention and release, कि किसी व्यक्ति को बंदी कैसे बनाया जाए और उसको कैसे मुक्त किया जाए. Now what its first sub clause, that is clause number 1, says every person, कोई भी व्यक्ति हो detained in civil prison in execution of a decree shall be so detained. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सिविल प्रिजन में डिटेन किया गया है, सिविल प्रिजन में बंद किया गया है क्योंकि उसने पे नहीं किया और चांसेस ये थे कि हो सकता है कि वो भाग जाए, इसलिए उसको बंद किया गया. और ऐसा व्यक्ति उसको उस जेल में तब तक बंद रहेगा जब तक कि एक ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. उसके बाद उसको इजीली जो है रिलीज कर दिया जाएगा. वो हम क्लॉज ए में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 5000 से नीचे है, सॉरी 5000 से ऊपर है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. वेयर द डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग, मतलब ज़्यादा हो 5000 रुपीज़, जहाँ 5000 रुपये से ज़्यादा मनी का डिस्प्यूट हो कि सामने वाले के व्यक्ति को 5000 से ज़्यादा देना है और वो नहीं दे रहा है, वो देने में सक्षम नहीं है, जो भी उसका रीज़न है, तो उसको कोर्ट में बंद किया जाएगा. लेकिन हाँ, उसको 3 महीने से ज़्यादा कोर्ट में बंद नहीं रखा जा सकता. फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, कि उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा. नाउ व्हाट क्लॉज बी सेज, वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2000 रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2000 से लेके 5000 तक के अमाउंट में फंसा हुआ है. डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है? 2000 से लेके 5000. अगर 5000 से ज्यादा है तो उसको 3 महीने तक रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता. अगर अमाउंट जो है वो 2000 से 5000 के बीच में है तो उसको 6 हफ्ते रखा जा सकता है. 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीना. तो 1.5 महीना ही उसको जेल में रखा जा सकता है, उसके बाद उसको इजीली रिलीज कर दिया जाएगा. इससे ज्यादा नहीं रख सकते. दिस इज वॉट दिस सेक्शन इज सेइंग. दिस सेक्शन इज trying to save the person who is a judgment debtor और डिक्री डेटर, जिसके अगेंस्ट में कोई डिक्री आई है, जिसके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आया है, तो उसके थोड़े हित में है ये सेक्शन कि उसको हैरेस ना किया जाए, उसको है ना, वो जस्टिफाइड हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसको परेशान ना किया जाए, इसलिए ये सेक्शन है. तो क्लॉज 1 कहता है कि 5000 से अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते. 2000 से 5000 के बीच में है तो उसको 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते. 6 हफ्ता मानी यानी कि 1.5 महीना. अब इसमें एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो देखते हैं कि प्रोवाइजो क्या कहेगा. कि देखो, इसमें लिखा तो है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते. अब इसका कुछ प्रोवाइजो है. Provided that he shall be released from such detention before the expiration of said period of detention. अब ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उसको 3 महीने तक रखा जाना था, क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट जो था वो 10,000 था. 10,000 जो अमाउंट है वो 5,000 से ऊपर है. तो आप ऐसे में मान लीजिए 3,000 तक की कैपेसिटी है कोर्ट की, कि वो 3 महीने तक की कैपेसिटी है कोर्ट की, कि 3 महीने तक उसको जेल में रखा जा सकता है, सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है. अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो 3 महीने से पहले भी रिलीज कर सकता है सिविल प्रिजनर को. कोर्ट जो है सिविल प्रिजनर को 3 महीने से पहले भी, मान लीजिए 1 महीने में भी, मान लीजिए 20 दिन में भी, मान लीजिए 45 दिन में भी, ठीक है. तो 3 महीने से पहले पहले कभी भी रिलीज कर सकता है. लेकिन कौन से ग्राउंड पे? वो ग्राउंड जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन है. ऑन द अमाउंट मेंशन इन द वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग paid to the officer in charge of the civil prison. वो अमाउंट अगर वो पे करते, वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसके चक्कर में वो कोर्ट में है,
अगर वो अमाउंट वो व्यक्ति अगर पे कर देता है ऑफिसर इंचार्ज को, उस सिविल प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज को वो अमाउंट पे कर देता है, तो उसको उसी टाइम रिलीज कर दिया जाएगा। सेकेंड, ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड। वो जो डिग्री डिक्री है उसके अगेंस्ट में वो अगर सेटिस्फाई हो गई है तो भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सेटिस्फाई, वो डिग्री कैसे सेटिस्फाई होगी? कोई से भी मोड से उसको पेमेंट मिल गया हो, ठीक है, तो डिग्री सेटिस्फाई हो गई। डिग्री में मेंशन था कि इसको इतना अमाउंट पे करना है। अब वो कैसे भी सेटिस्फाई करवा दे, वो किसी अपने रिलेटिव से दिलवा दे, या फिर वो बोले कि मेरे घर के कमरे में दराज में रखा हुआ है, वहां से जाके ले लो, ठीक है, या फिर मेरे बैंक में ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट दिखाना और वहां से मिल जाएंगे पैसे क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, ऐसा करके। तो कोई भी सर्कमस्टांसेस में अगर वो व्यक्ति उसको कोर्ट को पैसा दिलवा देता है, उस डिग्री को फुलफिल कर देता है, तो वो रिलीज कर दिया जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज सेइंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन्ड। या तो वो व्यक्ति ही रिक्वेस्ट करे जिसकी वजह से, जिसने एप्लीकेशन डाला दिया था उस व्यक्ति को कैद करने का, अब वही व्यक्ति अगर अगर एप्लीकेशन देता है इसको रिलीज करने का, तो रिलीज किया जा सकता है। Fourth one is on the omission by the person on whose application he has been so detained to pay subsistence allowances. Subsistence allowance अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 57 में। सेक्शन 57 में सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या कर रहा था कि अगर जो व्यक्ति है, अगर जिसको पैसे लेने हैं, और वेट वेट अगर कोई व्यक्ति है जिसको पैसे लेने हैं, और उसको दूसरे वाले व्यक्ति पे डाउट है कि वो व्यक्ति जो है भाग जाएगा किसी भी टाइम, तो वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि इस व्यक्ति को जो है अरेस्ट करके कोर्ट में रखा जाए, जेल में रखा जाए, क्योंकि ये कभी भी भाग सकता है। उसके सजेशन पे कोर्ट जो है उस व्यक्ति को डिटेन भी कर लेगा, उसको अरेस्ट भी कर लेगा कि हाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये भाग सकता है, तो इसको डिटेन करके रखना चाहिए। अब जब डिटेन किया गया उस व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की थी उसी को उसके खर्चे देने पड़ेंगे सिविल प्रिजन में रहने के। अगर कंप्लेन करने वाला व्यक्ति वो अमाउंट नहीं पे करता है, तो भी रिलीज किया जा सकता है। दिस इज व्हाट मेंशन इन सब क्लॉज पॉइंट नंबर 4 इन सब क्लॉज बी, इन क्लॉज बी, इन क्लॉज बी इन सेक्शन 58, और सब क्लॉज 4 इन क्लॉज बी इन सेक्शन 58। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर व्यक्ति जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस पे नहीं करता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस इज दैट अलाउंसेस जो सिविल प्रिजनर को मिलना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके कोर्ट जेल में। ओके, तो अगर वो पे नहीं करता है, कंप्लेनेंट जो है वो पे नहीं करता है, तो भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो चार ग्राउंड्स बताएं जिसमें वो जो सिविल प्रिजनर जो है उसको रिलीज किया जा सकता है। सबसे पहला, अगर वो ऑफिसर इंचार्ज को जो अमाउंट है वो पे कर दे तब। दूसरा, अगर वो सेटिस्फाई करवा देता है डिग्री तब। तीसरा, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है वही एक और एप्लीकेशन डालता है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि उसको निकाल दिया जाए तब। या फिर चौथा, जो कंप्लेनेंट है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस देने में फेल हो जाता है तो। नाउ what its proviso says, provided also that he shall not be released from such detention under clause second और clause 3। इन दोनों क्लॉज में जो है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये जो दोनों क्लॉज हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ऑथराइज पर्सन के हाथ में अथॉरिटी हो। ये ऑर्डर जो है रिलीज करने का वो कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन, पर्सन रिक्वेस्ट करेगा, कौन? कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट करेगा कि उस व्यक्ति को रिलीज किया जाए। और किसको रिक्वेस्ट करेगा? कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा। ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड, तो कोर्ट को अगर लगता है, क्योंकि कोर्ट ने ही वो डिक्री इशू की है, कोर्ट को लगता है कि हाँ सेटिस्फाई हो गया, तो ही उस व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो इन दो केसेस में कोर्ट ही ऑर्डर इशू करेगा रिलीज करने का, अदरवाइज फर्स्ट और फोर्थ में रिलीज किया जा सकता है। क्योंकि इसमें उतना मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि इसको रिलीज किया जा सकता है। अदरवाइज फोर्थ में भी तो कोर्ट ही ऑर्डर देगा कि अगर इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग द subsistence allowances, then the person should be get removed out, isn't it? So this was
what proviso of clause B was saying. Someone's scooty is not starting, so it is a sound of the person is trying to start his scooty, and there is one more guy who is looking at it. Apart from that, me too. Isn't it? So we discussed subsection 1, clause A, clause B, and then subclause 1, 2, 3, 4, and then its proviso, in which it is mentioned कि point number second and third में without court's order issue release नहीं किया जाएगा. Now what subsection 1A says, for the removal of doubts, it is hereby declared that no order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made, where the total amount of the decree does not exceed 2000 rupees. सबसेक्शन 1A कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो जिस पे ये एलिगेशन है कि जो भी एलिगेशन है वो उसकी वैल्यूएशन जो है वो 2000 से ऊपर है, सॉरी 2000 से नीचे है. अब 2000 से क्योंकि नीचे है तो उसको जेल में नहीं डाला जा सकता. मान लीजिए मैं हूं और मेरे पे एलिगेशन है कि मैंने किसी व्यक्ति का 1900 रुपये रख लिया है. अब 1900 रुपये मात्र रखने के लिए मुझे जेल में नहीं डाला जा सकता. जेल में मुझे कब डाला जाएगा? जब मैंने किसी के 2000 लिए होंगे, 2500 लिए होंगे, 3000 लिए होंगे, 4500 लिए होंगे, 4800 लिए होंगे. अगर 2000 से 5000 के बीच में है तो मुझे 6 हफ्तों तक कोर्ट जो है सिविल प्रिजन में रख सकता है. 5000 से ऊपर है तो मुझे 3 महीने तक कोर्ट रख सकता है. लेकिन उसी बीच अगर मैं पेमेंट कर दूं तो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा. उसी बीच मैं वो डिग्री फुलफिल करवा दूं तो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा. उसी बीच सामने वाला व्यक्ति जिसने कंप्लेन की है वो एप्लीकेशन डाल दे मेरे रिलीज होने की तो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा. उसी बीच अगर सामने वाला व्यक्ति सब्सिस्टेंस अलाउंस पे नहीं करता है मेरा तो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा. और 2000 से नीचे के ऑफेंस में अगर मैं गया हूँ, अगर मेरे पे 2000 से नीचे का ऑफेंस के लिए चार्जेस लगे हैं तो फिर मुझे सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये 2000 से नीचे वाली वैल्यूएशन थोड़ी कम है, तो ऐसे में प्रिजन में नहीं रखा जाएगा. दिस इज व्हाट subsection 1A says. And it also mentioned for the removal of doubt कि अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो कि 2000 से नीचे वालों को भी जेल में डाल सकते हैं 3 हफ्तों के लिए ही सही, तो वो नहीं होगा. मेंशन है स्पेशली. सी द subsection 1A. Okay, so we have completed up till section 1A now, and now this is the second subsection, that is what it says. Let's read it out. A judgment debtor released from detention, a judgment debtor released from detention under this section shall not merely by reason of his release be discharged from his debt. मान लीजिए अब 3 महीने बाद उस व्यक्ति को तो रिलीज करना ही है, तो ऐसा नहीं है कि उसको रिलीज कर दिया तो वो डिस्चार्ज हो गया कि भाई मैं तो जेल से रह के आया हूँ, 3 महीने रह के आया हूँ, अब क्यों ही पे करूँ. 3 महीने रखने की कैपेसिटी है, लेकिन इसके अलावा भी 3 महीने बाद भी अगर वो व्यक्ति रिलीज हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको जो अमाउंट पे करना था वो नहीं पे करेगा, वो उससे फ्री हो गया, उसको तब भी वो पे करना होगा. ठीक है. दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग. अ जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, कि अगर कोई जजमेंट डेटर है वो डिटेंशन से रिलीज हो गया है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, shall not merely by reason of his release be discharged from his debt. ठीक है, कि मात्र इस कारण से कि वो 3 महीने रहा है, 6 हफ्ते रहा है जेल में, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा उसके डेट से. उसको वो जो डेट है वो पे करना ही करना है. बट ही शैल नॉट बी लाइबल टू बी री अरेस्टेड. बट ये भी नहीं है कि उसको फिर से अरेस्ट किया जाए. ठीक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको पे नहीं करना है अब अमाउंट, और ऐसा भी नहीं है कि अब उसको फिर से उसी चीज के लिए फिर से
तीन महीने के लिए डाल दिया जाए, मतलब सेम ऑफेंस के लिए, मतलब डिस्प्यूटेड अमाउंट 2000 था, तो 2000 से 5000 के बीच का अगर अमाउंट है तो कितने देर के लिए रख सकते हैं, 6 हफ्तों के लिए। अब 6 हफ्ते एक्सपायर हो गए, एक हफ्ता वो बाहर रहा, अमाउंट तो उसको पे करना ही है। एक हफ्ते बाद कोर्ट क्या कहता है, फिर से उसको अरेस्ट करके फिर से 6 महीने के लिए डाल देता है, बोलता है कि 2000 तो तुम्हारे बन ही रहे हैं, और यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं है कि कितनी बार डाल सकते हैं, तो हम फिर से तुम्हें उसी को रिन्यू करके फिर से डाल रहे हैं। फिर एक्सपायर होगा, फिर एक हफ्ते के गैप के बाद फिर 6 महीने के 6 हफ्ते के लिए डाल देंगे। तो उस चीज को यहाँ पे करेक्ट करते हुए कि ऐसा लूप होल पे वो चीज ना चल जाए, तो फॉर दैट ओनली यहाँ पे मेंशन है कि बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी री अरेस्ट, कि उसको फिर से री अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अंडर द डिग्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन, उस डिग्री के लिए जिस डिग्री में वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है ना। So this is what subsection 2 is saying, and I hope it is clear now. It was not that difficult, so we both try to understand and we both understood it, as simple as that. And in next video we will try to understand section 59. Till then, have a good time. See you. Bye bye.